अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ठीक ठाक हूँ तभी तो किचन में खड़ी हूँ तो काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ। खैर मजाक कर रही थी। तो यहाँ पर ये जो मैं तैयारी है ना, ये सुबह को फ्राइडे है तो उसी की तैयारी थोड़ी बहुत करके मैं रख रही थी कि सुबह को ज़रा आसानी हो जाएगी मुझे। तो ये आपने मेरे काफ़ी व्लॉग में सुन रखा होगा मुझे। तो यहाँ पर ये मैं बना रही थी सुबह को यखनी वाली जो होती नहीं, चिकन बिरयानी, वो बना रही थी। तो वही मैंने सब चीज़ें कर करा के और मैं उसको जो थी वो प्याज जो थी वो ब्राउन कर रही थी। तो यहाँ पर ये मस्टर्ड ऑयल में ना इतने ज़्यादा झाग बन रहे थे, पता नहीं क्यों बन रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी मस्टर्ड ऑयल जो आता है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा झाग बनते हैं और किसी में नहीं बनते। और मेरे यहाँ जो है ये जो मस्टर्ड ऑयल है किसी ब्रांड का, किसी जैसे रविंद्रा वगैरह का होता आता है, वो नहीं लाते मेरे हस्बैंड जो है वो लाते हैं। पीलिंग मशीन होती है कोलू जिसको कहते हैं, वहीं से लेकर आते हैं वो सामने से ही करवा कर। तो यहाँ पर इसमें जो थे वो झाग बहुत ज़्यादा बन रहे थे, पता नहीं क्या अब की बार क्या मसला था इसके साथ। अच्छा, मैंने देखा भी है और सुना भी है कि सरसों जो है वो पीली और काली रंग की होती है। तो कभी तो बहुत पीला पीला सा तेल आता है और कभी काला काला सा होता है। तो वो शायद इसी वजह से होता होगा, जब काली सरसों होती होगी तो वो काला तेल हो जाता है और जो पीली सरसों होती होगी उसका पीला तेल होता होगा। तो खैर फ़िलहाल तो तेल तो पीला था लेकिन इसमें झाग बहुत ज़्यादा बन रहे थे। और होता है सरसों के तेल में झाग बनते हैं लेकिन इस वाले में बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो खैर वो जो था खैर बनने दें, हमें कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो यूज़ करना। और आजकल जो है ना मैं घी जो है ज़्यादातर अवॉइड ही कर रही हूँ। ज़्यादातर मैं ये जो है ना ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ सरसों का। अब यहाँ पर मैं डालने लगी थी नमक। अच्छा, नमक मैं उसके हिसाब से ही डालती हूँ कि जितने जब मुझे चावल लेना होते हैं ना, जैसे मुझे 4 कप बनाना है चावल, तो मैंने उसमें 4 ही कप कह रही हूँ 4 ही स्पून उसमें मैंने वो डाल दिया, नमक डाल दिया। इधर हमारे बर्तन देखिए कितने रखे हुए हैं, ये तो हर वक्त के बर्तन हैं। यहाँ पर सिंक तो हर वक्त भरी रहती है माशाल्लाह से। और यहाँ पर मेरा पानी भी माशाल्लाह से चलता ही रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये सोच रहे होंगे खाली मैंने बिरयानी करी है, बिरयानी से पहले इतनी सारी सब्ज़ी भी काट कर रखी थी। ये गाजरें मंगाई थी मैंने आज, तो मैंने कहा गाजरें आलू बना लूँगी किसी दिन। तो गाजरों को भी काट कर और रख दिया था छील कर, मगर धोया नहीं था। धोऊंगी मैं जब मैं बनाऊंगी, जब मैं धोती हूँ सब्ज़ी को। ये पालक ये बिना धोले ही बस इसको बीन कर जो काट कर बारीक बारीक, और इसको मैं भी मैंने बॉक्स में करके रख दिया था फ्रिज में, कि अब मैं किसी दिन भी निकाल कर और इसके जो है वो बना लूँगी। इधर ये यहाँ पर मैंने सुबह की मैं फुल्की बनाऊँगी, दही फुल्कियाँ, क्योंकि हस्बैंड का दिल चाह रहा है दही फुल्कियों को। तो यहाँ पर मैंने दही फुल्कियों का भी सारा तैयार करके रख दिया कि बस सुबह को दही मंगा कर उसमें मैं फुल्कियाँ तोड़ दूँगी। और ये कुछ ग्रॉसरी थी जो मैं लेकर आई थी हस्बैंड के साथ जाकर, ये अब उस दिन से ऐसी रखी हुई। मैंने कहा अभी भी तू रख ही रहे, अभी मुझे टाइम नहीं है, मैं फ़िलहाल बाद में तुझे समेटूंगी। और इधर हमारी बिरयानी जो है यखनी का पानी डालकर रख दिया था उसमें, कि बस सुबह को अब इसमें चावल डलना रह जाएंगे। अब ये हो चुकी है सुबह। तो यहाँ पर मैं बना रही थी दही फुल्कियाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और अभी भी देखिए ऑयल में कितने ज़्यादा झाग बन गए। क्या करूँ मैं, इसी में मैंने फुल्कियाँ बनाई हैं और इसी में मैंने कहा इसका भंगार भी कर दी हूँ फुल्कियों का। थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया था और बाकी ऑयल में मैंने इसका भंगार कर लिया। वही ज़ीरा है और लहसुन है और क्या होता है, बस ज़ीरा और लहसुन ही तो है, हाँ। तो वो मैंने कहा चले मैं कर लूँ, तो उसमें झाग इस बला के हो गए तो कोई बात नहीं, हमने उसको खैर भंगार कर ही दिया है। तो यहाँ पर हमारी फुल्कियाँ भी बहुत मज़ेदार सी, लजीज सी, सॉफ्ट बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी थी। हस्बैंड की फरमाइश मैंने आखिरकार पूरी कर ही दी। काफ़ी टाइम से कह रहे थे फुल्कियों को। तो मैंने पिछली जब बार बनाई थी बिरयानी तो उसमें दही फुल्कियाँ नहीं बनाई थी। पिछली बार कह रहे थे तो मैंने पिछली बार मेरा दिल नहीं चाहा तो मैंने नहीं बनाई थी, लेकिन अब की बार मैंने जो था दही फुल्कियाँ बना दी थी, क्योंकि दही फुल्कियाँ तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर ये फ्रिज में रखे हुए थे कबाब, सीख कबाब। आप लोगों में से कौन कौन पहचान गए सीख कबाब कौन से हैं? तो वो सीख कबाब फ्रीज़र में मैंने फ्रीज़ करके रख दिए थे। तो यहाँ पर मैंने वो भी निकाल ली हैं और बस मैंने 5 कबाब जो थे मैंने उनको देसी घी में मैंने ज़रा फ्राई कर लिए दोबारा से, तो कि ये ताज़ा हो जाएंगे। और 2 कबाब मैंने उठाकर फिर से फ्रीज़र में रख दिए थे मैंने, इसी वजह से कि बच्चों को भी मैं लंच में दे देती हूँ। कई बार मैं दे चुकी हूँ बच्चों को भी लंच बॉक्स में। तो मैंने कहा चले मैं 2 कबाब उठाकर रख देती हूँ, किसी दिन अगर सालन ऐसा नहीं हुआ बाई चांस तो मैं बच्चों को ये जल्दी से फ्राई करके और पराठे के साथ दे दूँगी लंच में। तो यहाँ पर जो है हमारे जो कबाब जो थे माशाल्लाह से बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल ताज़ा, जैसे कि अभी अभी बस बनकर तैयार हुए। तो देसी घी बस ज़रा सा लगाएं और थोड़ा सा उसको पैन पर गर्म कर लें। बड़े मज़ेदार से हमारे कबाब जो थे वो तैयार हो चुके थे। और इधर जो हमारी बिरयानी थी ये भी दम में आ चुकी थी। अच्छा, ये है जुमे का दिन, तो यहाँ पर मैंने बिरयानी को दम में लगाकर मैंने कहा अभी इसको कम से कम 10 मिनट लगेंगे, तब तक मैं सूरह कैफ़ पढ़ लेती हूँ और बाद में खाने के बाद मैं नमाज़ पढ़ लूँगी तसल्ली से आराम से। तो मेरी सूरह कैफ़ भी हो गई और इतने में बिरयानी भी दम में आ गई। तो यहाँ पर बिरयानी जो दम में आ चुकी है, अब जल्दी जल्दी से बस पहले मैं बच्चों को दूँगी निकाल कर, फिर
अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए एक ही बड़ी सी प्लेट होती है, थाली जिसको कहते हैं, तो उसमें मैंने निकाल ली थी। हम दोनों बैठकर साथ में खाना खा लेंगे। अब यहाँ पर ये आप फिर देख सकते हैं, मेरी सिंक माशाल्लाह से पूरी सिंक भर भर चुकी है बर्तनों से। और मेरा बेटा जो है ये बर्तनों को देख कर खुश नहीं हो रहा है। मेरे बेटे साहब जो है वो खुशी का इजहार इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम जा रहे हैं गाँव को, और अब सोच रहे हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग गाँव में ही शिफ्ट हो जाएं, शहर छोड़ दें और गाँव चले जाएं। आप लोग बताना कि हम सच सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि हम लोग अचानक तो नहीं, कि हस्बैंड जाने का था, हस्बैंड के जाने का था गाँव को, तो मैंने उनसे कहा कि हम भी चलेंगे, हमें भी अच्छा लगता है। और ये मौसम तो ऐसा है कि अब तो मौसम बहुत ही अच्छा है इस टाइम पर, ना तो गर्मी है और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा सर्दी है। और इस बार तो सर्दी कुछ ख़ास ऐसी पड़ी ही नहीं है, बस सर्दी जब थी, जब मेरी सिस्टर की शादी थी तब पड़ी यहाँ सर्दी। तो उसके बाद तो कोई ऐसी पड़ी नहीं। हाँ, पिछले साल का याद है, आप लोगों को भी शायद याद होगा, लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा, कि हर कोई बस अल्लाह से तौबा तौबा ही कर रहा था कि अल्लाह मेरी तौबा, इतनी ठंड बस अब ख़त्म हो जाए। कि मतलब दीवारों ने भी पानी छोड़ दिया था, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था अपने एक ब्लॉग में। लेकिन अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ठंड नहीं पड़ी है, और अब तो बहुत ही अच्छा मौसम है। तो यहाँ पर जब हम जा रहे थे ना, तो धूप भी अच्छी लग रही थी और ठंडी ठंडी हवा भी थी, और यहाँ का जब जो नज़ारे थे वो भी बड़े अच्छे थे। अच्छा, यहाँ पर ही हम आए थे, पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ पर हम लोग को काफ़ी देर वेट करना पड़ा था क्योंकि ट्रेन यहाँ से गुजरी थी। लेकिन अब की बार कुछ ऐसा नहीं था, ट्रेन व्रेन, तो यहाँ से हम एकदम से ही निकल गए थे। और वैसे जब गाँव जाओ ना, तो यहाँ के जब रास्ते देखो, ये हरियाली देखो, सब तरफ ग्रीनरी होती है सब, तो बड़ा अच्छा लगता है देखकर, और दिल चाहता है कि हाँ गाँव में रहो आकर। तो अच्छा, यहाँ पर हम, मेरी और हस्बैंड की बात चल भी रही थी, वो मुझसे कह भी रहे थे कि चलो गाँव में ही शिफ्ट हो जाते हैं, गाँव में एक घर बना लेते हैं। और तो मैंने कहा ठीक है, मगर पता है क्या, उन्होंने बस मुझसे मेरे आगे एक शर्त रखी, इधर देखिए ये जो है ना, गन्ने गन्ने गन्नों की एक ट्रॉली जो थी पूरी भरी हुई आ रही थी, ये आमों का बाग है, ये सब हम, मैं कह भी रही थी यहाँ पर कि उतर कर ज़रा बच्चों को घुमा दी, यहाँ पर बाग में चलें घूम लेते हैं। लेकिन बाइक तो बहुत हल्की स्पीड में चलाते हैं, तो हम लोग होते भी चार हैं, और फिर मैं भी कहती हूँ कि थोड़ी आहिस्ता ही चलाएं, कि ज़रा मुझे वीडियो भी बनाने दें, और ज़रा ये भी सही रहता है कि चार लोग बैठे हैं। तो अब बेटा तो बिल्कुल ही आगे होता है, तो इस वजह से डर भी लगता है, तो ज़रा स्पीड जो है वो कम ही रखते हैं। तो हाँ, मैं ये बात कर रही थी, तो हस्बैंड कहने लगे कि गाँव में घर बना लेते हैं। तो फिर और वो फिर मेरे साथ में उनने एक ही शर्त रखी कि मगर शर्त ये है कि बच्चों को स्कूल छोड़ने फिर तुम जाया करोगी। अब आप ये बताएं कि मैं सिटी में होते हुए तो बच्चों को ड्रॉप करने जाती नहीं हूँ ना वहाँ पर स्कूल, बस मजबूरी में जाती हूँ जब ये नहीं होते। और मैं गांव में होकर फिर बच्चों को इतनी दूर छोड़ने जाऊंगी स्कूल को। तो खैर, ये तो खैर हम लोगों की बाइक पर हंसी मजाक हो रहा था, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे इस पल को, और हम भी। तो यहाँ पर फाइनली अब हम जो थे अपनी ज़मीन पर जो है पहुँच चुके हैं यहाँ पर। तब मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो इधर जो आप देख रहे हैं, ये है हमारी ज़मीन। और ये पॉपुलर का शायद पेड़ कहते हैं इसको, शायद पॉपुलर ही कहते हैं। और यहाँ पर पिछली बार हम आए थे तो बहुत ज़्यादा मतलब सूखा सूखा सा था, पत्ते ही पत्ते नज़र आ रहे थे। और यहाँ पर अब की बार हरियाली थी, तो बच्चे मुझसे कह रहे थे कि मम्मू अब की बार हम अंदर कैसे जाएं, यहाँ तो सब जाने का रास्ता ही नहीं है। तो मैं बच्चों से कह रही थी कि हाँ बेटे, ये बहुत बड़ी बड़ी घास हो गई है यहाँ पर अब की बार, तो अब नहीं जाएंगे इस घास में, और खुदा न खास्ते यहाँ पर कोई सांप हो या बिच्छू हो, कुछ हो तो काट लेगा। तो ये मेरे बेटे साहब जो हैं ये सब आपको बता रहे हैं, आप लोगों को आवाज़ आ ही रही होगी। तो ये अपना जो है सब बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो हमारी बिल्कुल खेत के आगे यहाँ पर एक खेत है, तो यहाँ पर ये हरी मिर्चें लगी हुई हैं, हरी मिर्च और लाल मिर्च। तो मैंने बहुत नज़दीक से बैठकर इसका जो है फ़ोटोग्राफी की है, इसकी वीडियो बनाई। और सामने से एक बालक चला आ रहा है अपने सर पर लकड़ियाँ रखे हुए, ये शायद अपने घर लेकर जा रहा है। तो इस लकड़ियों से लोग चूल्हा ही जलाते हैं, चूल्हे के लिए लेकर जा रहा होगा। और चूल्हे की जो जो रोटियां होती हैं वो बड़ी अच्छी लगती हैं, खूब बड़े से तवे पर बनाओ, खूब बड़ी बड़ी सारी रोटियां, बारीक बारीक चित्ती की, बड़ी अच्छी लगती। बस दूर दूर तक हरियाली हरियाली नज़र आ रही है, बस ऐसा लग रहा है कि आसमान से मिली हुए हैं ये ज़मीन जो है ना, ये हरियाली की जो ज़मीन है, बस ये बिल्कुल मिला हुआ है आसमान। अच्छा, ऐसे ही लगता है, पानी भी देखो तो ऐसे ही लगता है, जैसे समुद्र के पास जाओ तो ऐसा लगता है बस समुद्र है, और समुद्र के बस और आसमान जो है वो मिल रहा है। यहाँ पे ये सूरज जो है ये मतलब, हम जब यहाँ पहुँचे थे तो असर की अजान हो रही थी, तो बस अब सूरज जो है वो गुरूब होने पे ही है, असर की अजान बस होती है, और उसके बाद बस दिन छुपना ही बस समझो शुरू हो जाता है।
तो अब यहाँ पर तो अच्छा हस्बैंड के पास जो थे नहीं, उनको देखकर उनके पास तो कोई ना कोई आ ही जाता है। अब यहाँ पर मैं और बच्चे रह गए थे, देखिए वो खड़े हुए हैं हस्बैंड और उनके पास एक खड़े हुए हैं। तो वो हस्बैंड को देखकर आ गए थे, हस्बैंड तो उनसे बातें बनाने लग गए, उनसे बातचीत हो रही है। मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा चले आज जो है पूरे मतलब जो ये खेत हैं, खाली हमारा ही नहीं है औरों के भी बहुत सारों के खेत हैं यहाँ पर, तो मैंने कहा चले सब पूरी ज़मीन को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को लेकर मैं चलती चली जा रही थी। बच्चे यहाँ पर, बेटी तो मेरी मतलब अलकसा रही थी, वो कह रही थी कि मम्मू कहाँ जा रही है, किधर जा रही है। मैंने कहा नहीं बेटे चलो आओ घूमते हैं फिरते हैं। तो यहाँ पर बेटा जो है वो तो मेरे साथ साथ ही रहता है। खैर ये बेटी जो है ज़रा थोड़ा करती है, तो वो डर भी रही थी कि पता नहीं कहाँ जा रही है। तो मैंने कहा चलो मैं लेकर चलती हूँ। तो हम जो थे इधर से ये रास्ता था खेत में से इधर को आने का, बहुत पतला सा रास्ता था और ऊबड़ खाबड़ था, कोई सीधा साधा नहीं था। आपने देखा होगा कि बेटे को मेरे हिल डुल रहे थे, लेकिन बड़े एहतियात के साथ बच्चों को लेकर मैं इस साइड में आ गई थी। तो यहाँ पर तो खैर कोई ऐसा नहीं था, यहाँ पर तो खाली मिट्टी ही मिट्टी थी और ये बड़े बड़े पेड़ थे, पता नहीं कहाँ के थे इतने बड़े बड़े। हस्बैंड आते तो मैं उनसे पूछती भी थी कि कहाँ के पेड़ हैं और क्यों इतने इसके इतने बड़े बड़े पत्ते हैं। तो यहाँ पर एक ये पता नहीं क्या बना हुआ था, तो मैं तो ये सोच रही थी कि शायद ये कोई यहाँ पर बैठक वैठक होती होगी, आदमी आकर बैठते होंगे, यहाँ पर बातें चीतें होती होंगी, कोई गपशप होती होगी आदमियों की। तो खैर यहाँ पर हम घूमे फिरे, इधर से उधर तक गए। तो यहाँ पर काफ़ी मतलब यहाँ पर कुछ पेड़ वेड़ नहीं थे, बस ऐसी जगह जगह थी। और ये एक नल हमें दिखा सूखा सा पड़ा हुआ, हमने कहा शायद कि ये चल रहा होगा, इसमें पानी वानी आ रहा होगा। इसको आकर चला कर देखा, इसको देखकर हमें स्कूल के दिन याद आ गए। हमारे स्कूल में ऐसे ही नल हुआ करते थे, तो हम खूब पानी पिया करते थे। एक मतलब हम जो हमारा ग्रुप था फ्रेंड्स का, तो उसमें से एक चलाया करते थे, दो दो चार पानी पिया करते थे, फिर वो उसको भी चलाया करते थे तो वो पीता था। खैर मैंने इसको उठाकर देखा तो ये तो धड़ाम से नीचे गिर गया। इसके अंदर तो बेचारे के अंदर जान ही नहीं थी, ये तो बेजान था बिल्कुल ही। तो ये बच्चे जो थे, बच्चे भी खुश हो रहे थे इस नल को देखकर, उन्होंने भी कोशिश करी, लेकिन ये नल जो था बिल्कुल ही बेकार था। तो यहाँ पर जो अब हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर घूमे फिरे, क्यों और हस्बैंड को जो थे वो छोड़ ही नहीं रहे थे। वो कौन थे, कौन आ गए थे उनके पास, वो छोड़ ही नहीं रहे थे उनको, और हम जो थे वो फालतू में घूमे चले जाते। अच्छा मेरा बेटा इसके अंदर जाने को कह रहा था कि मम्मू चलिए इसके अंदर चलते हैं, तो मैंने बेटे से मना कर दिया। मैंने कहा नहीं बेटा अंदर नहीं जा रहे हैं, इसका ना मैंने देखा ना उसकी छत जो थी वो टूटी टूटी सी थी, तो मैंने कहा ना अंदर नहीं जा रहा है बेटे, बस बाहर से ही खड़े होकर देख लेते हैं। तो इधर से घूम घाम के फिर हम जो थे इधर से ही शॉर्टकट से, बेटी बोली कि उधर से नहीं जाएंगे मम्मू, उधर का रास्ता बहुत ख़राब था, इधर से ही चल रहे हैं हम लोग। तो हम इधर से ही निकल कर फिर इनके पापा के पास चले गए थे। और पता है अब हमें बाद में पता चला, जब हम यहाँ से चले गए घर पे चले गए, तो हस्बैंड हमें बता रहे थे कि वो तुम उधर घूमने गई थी, वो तुम्हें पता है वो जगह कौन सी थी। तो मैंने कहा वो कौन सी जगह थी, तो फिर मुझे बताया उन्होंने कि ये शमशान था। हाय अल्लाह, मैंने तो सर पकड़ लिया। मैंने कहा कम से कम आपने पहले तो बता दिया था। मैं बच्चों को लेकर गई उधर, तो बोले, मैंने कहा मैं तो ये समझ रही थी वो बैठक वैठक होती है कि वहाँ पे आदमी आकर बैठ कर बातें, बोले नहीं वो शमशान था, वहाँ पर मुर्दे जलते हैं वहाँ। मैंने कहा चले अल्लाह अल्लाह हिफाजत करने वाला है। हम जब घर से निकलते हैं, मैं हूँ ये बच्चे हों, तो मैं उनको दुआ भी पढ़वाती हूँ और आयतुल कुर्सी भी पढ़वाती हूँ। खैर हिफाजत करने वाला अल्लाह है। और यहाँ पर ये घास जो है ना, मैं हस्बैंड से पूछ रही थी कि घास क्यों निकल आई हमारे खेत में, तो उन्होंने बताया ये घास नहीं, ये जो है ये गेहूँ है। और मैं इतनी देर से बच्चों से यही कह रही हूँ कि ये हमारे खेत में घास निकल आई है, मुझे ये तक तो पता नहीं कि गेहूँ है। तो चलिए वहाँ से निमट के फिर हम आ गए थे इधर मंडी पे। वही जो वो होती है, पिछली बार भी मैंने आपको दिखाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पर जाकर देखना। पिछले साल लास्ट ईयर भी मैं गाँव गई थी, तो यहाँ से मैं सब्ज़ी ढेरों ख़रीद के लेकर आई थी। तो यहाँ पर इतनी हैरान करने वाली बात थी, ये जो आप गोभी देख रहे हैं, ये 10 रुपए की 3 किलो दे रहे थे चचा। तो मैंने इनसे कहा भी, मैंने कहा चाचा मैं 3 किलो गोभी का क्या करूँगी, मेरी मतलब इतना छोटा सा परिवार है, मैं क्या करूँगी। तो खैर फिर ये तो माने ही नहीं। मैंने कहा भी इनसे चाचा एक दे दिए, तो उन्होंने तो जो जितनी थी 1 किलो में, मतलब 3 किलो में 3 गोभियाँ चढ़ी, तो इन्होंने खैर चचा मियाँ ने खैर दे दी। तो ये गोभी ली हमने और फिर मटर भी ले ली हमने। और क्या लिया था, वैसे तो सब्ज़ी बहुत अच्छी थी, मगर यही होता है कि मतलब यहाँ पर मैं सेमों को भी कह रही थी अपनी बेटी से, मेरी बेटी खाती है सेमे शौक से, तो उसने तो खैर उसका तो दिल ही नहीं लग रहा था आज गाँव में। वो तो ये कह रही थी बस चलो मम्मू घर को, बस चलो। तो खैर मैंने यहाँ पे फिर सेमे भी नहीं ली। फिर ये भी होता है कि लाना भी तो होता है ना, एक तो माशाल्लाह से वैसे ही हम 4 लोग होते हैं बाइक पर, फिर ऊपर से इतनी ज़्यादा सब्ज़ी ले लो, तो फिर उसको कहाँ रखो, हाथों में लो तो हाथ दुखते हैं। तो यहाँ पर खैर मैंने थोड़ी बहुत बस वीडियो बना ली थी, अच्छा लग रहा था। यहाँ पर सब खुले में ये सब
बेच रहे थे ना। और ये यहाँ से लौकी भी ली थी मैंने, तो ये कह रहे थे कि ये जो है ये देसी लौकी है। तो मैंने कहा चले दे दिए चाचा, कितनी देंगे? मैं तो एक ही मांग रही थी इनसे, मैंने कहा एक दे दिए। तो उन्होंने जब उसको मतलब तोला तो 2 लौकियाँ चढ़ी आधा किलो पे। तो उन्होंने आधा किलो 10 रुपए की आधा किलो उन्होंने लौकी भी दे दी। तो ये लौकी ले ली थी हमने, आधा किलो लौकी ले ली थी 10 रुपए की। 10 रुपए की गोभी ली थी हमने, और 30 रुपए की मटर दी थी। मटर हाँ अच्छी मोटी थी, 30 रुपए किलो दी। खैर मटर अभी, मटर जो है अभी थोड़ी जो है अभी मतलब अब और सस्ती होगी ये आगे चल के। अब मैं यहाँ से निकल के इधर को आगे को गई, तो वहाँ पर एक लड़का है वो खड़ा हुआ था, वो भी सब्जी वगैरह ही बेच रहा था। तो उसके पास थी गोभी, उसके पास ही बहुत अच्छी गोभी रखी हुई थी, खूब ढेर सारी। तो मैंने उससे, वो मुझसे कहने लगा कि मैम ले ली? तो मैंने कहा मेरे भाई मैं तो ले चुकी हूँ गोभी। तो वो बोला ये 10 रुपए की 5 किलो। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गोभी देख रहे हैं वो बिल्कुल साफ साफ गोरी चिट्टी बड़ी बड़ी सी खूब ठुकी ठुकी सी जो होती है गोभी। तो मैं तो यहाँ सर पकड़ लिया था जब उनने कहा 10 रुपए की 5 किलो। तो मैं कैसे लेकर, अब मेरे हस्बैंड कहने भी लगे कि ले लो और दे देना, सबको बांट देना। तो मैंने कहा मैं लेकर कैसे जाऊंगी, कहाँ पर रख कर लेकर जाऊंगी? तो खैर हमने नहीं ली। हम वही 10 रुपए की 3 किलो बस गोभी ली, और वो जो भी लिया मैं आपको आगे दिखाऊँ। बस सब्ज़ी की सब ख़रीदारी करके, और हमने वो अपने जो बाइक का बैग होता है उसके अंदर सारी भर दी थी सब्ज़ी जो भी थी। और ज़्यादा लेते तो फिर नहीं आती, फिर तो हाथों में ही पकड़ना पड़ता। पिछली बार हम ज़्यादा सब्ज़ी ले आए थे तो हमें काफ़ी ज़्यादा हाथों में पकड़ना पड़ता। और पिछली बार अगर आप लोगों को याद हो तो मैं शकरकंदी भी लेकर आई थी वहाँ से। फिर मैंने आने के बाद वहाँ से हस्बैंड ने कहा था कि इसकी शकरकंदी की खीर बनाओ। खैर इस बार मैंने पहले ही बना ली शकरकंदी की खीर, अब बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं लाई भी नहीं हूँ शकरकंदी अब की बार। तो बस जो चीज़ें और लेकर आई हूँ वो आपको घर जाके दिखा दूँगी कि क्या-क्या लेकर आई थी। मैं कोई ऐसी ख़ास अब की बार सब्ज़ी ली नहीं है, थोड़ी बहुत ही लेकर आई थी। वही कि लाएँ तो कैसे लाएँ फिर, ये भी तो है ना। अच्छा मैंने जाते में जो है उस साइड की वीडियो बनाई थी, और आते में इस साइड की वीडियो बनाई है, क्योंकि अब इस साइड में मेरा हाथ पड़ रहा था सही, और जाते में उस साइड में हाथ सही पड़ रहा था। तो अच्छा यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये सब मैं तो यही समझ रही थी कि पता नहीं कौन-सी फसल है ये। ख़ैर मैं इसको तो घास नहीं समझ रही थी, इसको तो यही समझ रही थी कि हाँ कोई फसल लगी हुई है, लेकिन अपने खेत में जो लगी थी उसको घास समझ रही थी। तब मेरी समझ में ये आ गया है कि ये जो है ये गेहूँ की फसल लगी हुई गेहूँ है। अच्छा वो ज़ाहिर है क्योंकि मई में नया आटा आता है, तो आटा तभी तो आता है जब गेहूँ कटता है। तो यहाँ पर हस्बैंड बता रहे थे कि ये मार्च और अप्रैल में जो है गेहूँ पूरा पक जाता है और कटाई शुरू हो जाती है इसकी। तो लाजिम है जब कटाई हो जाएगी तो मई में ही नया आटा आएगा। तो मई में जो है वो इसका नया आटा आएगा। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी ज़मीन है, देखकर ऐसा होता है कि बस दिल खुश हो जाता है इनको देखकर। इन ज़मीनों को जब देखो ना, इन खेतों को, तो बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन। जैसे मैंने आपसे पहले कहा ना, तो ऐसा लगता है जैसे ज़मीन, ये घास नहीं, ये गेहूँ और ये आसमान जो है बिल्कुल मिले हुए हैं। अच्छा यहाँ पर ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, इनके इतने मज़े के गेट बने हुए हैं कि इधर से भी पेड़ आ रहा है और उधर से भी पेड़ आ रहा है, बीच में आकर एक गेट सा बन जाता है। वो बड़े अच्छे लगते हैं कि कुदरती अल्लाह पाक ने जो है वो गेट बना दिए हैं। जब दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि हाँ ये दरादर ये जो है ना, पत्ते उनकी मिल गए हैं, टहनियाँ मिल जाती हैं दोनों तरफ से, और वो बड़ा अच्छा सा एक कुदरती गेट बन जाता है। तो वैसे गाँव को जाओ ना तो नज़ारे बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। और ये देखिए ये तालाब है, तो लाजिम है यहाँ पर शायद मछलियाँ मछलियाँ भी होती होंगी। अच्छा हमारे जो हमने जहाँ से मंडी में से ये सब्ज़ी वगैरह ली है वहाँ पर ये फ़िश और ये मुर्गा वगैरह ये सब मिलता है। अच्छा हमारे हस्बैंड लेने भी चले गए थे फ़िश, तो लेकिन बेटे ने मना कर दिया कि पापा फ़िश वगैरह मत लेना यहाँ से, फ़िश विश मत लीजिए। तो खैर वो वापस आ गए थे, उन्होंने कोई फ़िश नहीं ली। तो यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर हमारा पिछली बार जो है हमारा जो टायर जो था वो पंक्चर हुआ था, ये वो जगह है। तो मैंने कहा चलें इसको भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कि ये थी वो जगह जहाँ पर हमारा जो था टायर पंक्चर हुआ था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब की बार कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। बस एक हम हाँ वो जगह चले गए, वो हमें पता नहीं था कि वो जगह है। हम तो ये सोच के चले गए कि चलो आओ बच्चों को घुमा के लेकर आते हैं। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। गाँव से लौटते में ही बेटी की फरमाइश हो गई थी रास्ते में कि मुझे खानी है पेस्ट्री। तो खैर जब हम सिटी में हम आ गए तो सिटी में आने के बाद फिर बच्चों को हमने पेस्ट्री दी, लेकिन फिर खाली बेटी को तो नहीं दिलानी थी, दोनों बच्चों के लिए। फिर हमने एक जगह रुक कर जहाँ से हस्बैंड लेकर आते हैं बच्चों के लिए पेस्ट्री, तो वहाँ से हमने बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए पेस्ट्री ले ली थी। फिर आए हम घर पर, और मैंने अपने लिए बिल्कुल नहीं ली थी क्योंकि मैं ज़्यादा शौक से नहीं खाती हूँ, कभी कभार सही रहता है बस। तो यहाँ पर आकर
अब मैंने पहले जो सब्ज़ी मैं लेकर आई थी पॉलीथीन में से, वो मैंने बास्केट में करके डाल के रखी। यहाँ पर मटर ली थी मैंने और आधा किलो ये लौकी ली थी, देसी और विदेशी पता नहीं कौन सी लौकी होती है। तो ये देसी है खैर। और ये 10 रुपए की 3 किलो गोभी गोभी कह रही गोभी थी। और हमने 5 किलो नहीं ली 10 रुपए की, जो दूसरे दे रहे थे कि हम लाते कैसे हैं और किसको बांटते फिर। ये पपाया हस्बैंड लेकर आए थे दोपहरी, तो ये मैं अब कट करके रख दूंगी। अभी बर्तन में वॉश करके नहीं गई थी, बर्तन को बहुत ज़्यादा ढेर लगा हुआ है। तो गए थे हम 3:45 निकले थे हम घर से। अगर मैं बर्तन धोने खड़ी होती तो फिर 4:45 बज जाते, काफ़ी देर हो जाती, काफ़ी लेट हो जाते। तो मैंने कहा चले मैं आकर वॉश करूँगी। तो खैर अब मैंने जो है जल्दी जल्दी से बर्तन वॉश करे और बर्तन वॉश करने के बाद इनको लगा दिया मैंने सूखने के लिए। अच्छा, बर्तन वॉश करते करते ही मेरा दिल चाहा कि मैं चाय बना कर पीऊँ, तो मैंने बीच में ब्रेक लिया और ब्रेक लेने के बाद अपने लिए बनाई थी चाय। फिर चाय बनाकर फिर मैंने जो था फाइनली फिर बर्तनों को वॉश करके और फिर मैंने सूखने के लिए रख दिया था। लेकिन बीच में जो था बैठ कर मैंने एक हाफ मग जो थी वो चाय पी थी और इसको इंजॉय किया था। हस्बैंड यहाँ पर थे नहीं, हस्बैंड चले गए थे, तो मैंने सिर्फ अपने लिए ही बनाई थी और अपने आप पी कर जो थी मैं बैठ गई थी। लेकिन दोबारा फिर मुझे बनाना पड़ी थी। उसके बाद जो था फिर मैंने पपाया को नहाया धुलाया और इसको मैं अब कट करके जो है वो रख दूँगी। लेकिन यहाँ पर जो है मेरे पास एक कॉल आ गई थी मेरी सिस्टर की, तो फिर पहले उनसे बात करके फिर मैंने इसको कट करके फ्रिज में रखा था। तो बस यही था मेरा व्लॉग। आज बहुत बड़ा व्लॉग था। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और चलिए बस अब ये पपाया खाते हैं और बाकी पपाया उठाकर हम फ्रिज में रख देंगे। और व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलती हूँ फिर मैं। अल्लाह हाफिज़।